7 बजे से वोट डालने के लिए लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं और आज 5वें चरण का मतदान बेहद अहम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछली बार चौथे चरण में काफी हिंसा देखने को मिली थी और इस हिंसा में 4 से 5 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। आज सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। 300 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान। तो बता दें आपको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की 45 सीटों पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जाएंगे और इस दौरान 319 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके भाग्य को चुनावी पेटी में आज बंद करेंगे वहां के मतदाता। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि इस चरण में सत्तारूढ़ टीएमसी का प्रदर्शन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 मई को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगी या नहीं, ये आज तय होगा। मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाएंगे, हिंदू वोट्स कैसे मिलेंगे, मथुआ समुदाय किस तरफ जाता है, इन सभी बातों पर नजर रहेगी। SC/ST किस तरफ अपना रुझान दिखाते हैं, किसको अपनी पहली पसंद बनाते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा भी करेंगे। अपडेट हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाएंगे भी। बंगाल में आज 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, देश भर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के जरिए मीटिंग्स का दौर भी चला। क्या वाकई चुनाव प्रचार के तौर तरीकों में कुछ बदलाव हम आने वाले दिनों में देखने को हमें मिलेगा? क्या वाकई कोरोना प्रोटोकॉल्स का फॉलो किया जाएगा? क्योंकि देश भर में 2,33,000 को इस बार आंकड़ा क्रॉस कर चुका है और बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। डबल से भी ज्यादा अब जो केसेस हैं वो कोरोना के सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आज 5वें चरण के लिए बंगाल में 45 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, तो फिर मतदाता जो घर से निकलने वाले हैं वो किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, शासन प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन कैसे निगाह बनाएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की गई थी। ममता बनर्जी ने कहा था बाकी 4 चरणों के मतदान आप एक ही कर लीजिए, एक ही चरण में आप वोटिंग प्रक्रिया को खत्म करवाइए क्योंकि कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा चारों चरण एक में होना संभव नहीं है, तय समय पर ही 4 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही चुनाव प्रचार भी होगा, मतदान भी होगा। तो 7 बज चुके हैं। बंगाल में 5वें चरण के रण के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि कैसे ये मतदान जब शुरू हुआ तो लंबी कतारें शुरुआत में ही देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों के बाहर। तो टोटल 45 सीट हैं जिन पर मतदान शुरू हो चुका है। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग की जा रही है। 319 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो बंगाल में 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। दरअसल 45 सीटें हैं। इन 45 सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं और ये चरण क्यों अपने लिए खास हो जाता है, एक बार ये भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे अहम चरण है ये जहां पर आज चुनाव हो रहा है और ये चरण ममता बनर्जी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। इसी चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव हो रहा है और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिन 45 सीटों पर 5वें चरण में मतदान हो रहा है वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टीएमसी की तुलना में ज्यादा वोट मिले थे। इस लिहाज से भी आज का ये चरण बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज बंगाल की धरती पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, लंबी लंबी कतारें अभी से लगनी शुरू हो गई हैं। महिलाएं, जो मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं, महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करती हुई नजर आ रही हैं, कतारों में खड़ी हुई अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन कह रहा था कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, बढ़ते केसेस चिंता का विषय है, इसमें चुनावी रैली हो या फिर मतदान की प्रक्रिया हो, हमें कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। लेकिन कतारों में खड़ी हुई महिलाएं सवाल ये खड़ा कर रही हैं कि क्या वाकई एक बार फिर से महिलाओं का वोट टीएमसी को जाने वाला है, ममता बनर्जी के फेवर में जाने वाला है, या फिर इस बार बयार उल्टी बहती हुई नजर आएगी? कहीं एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान ममता बनर्जी टीएमसी को तो नहीं होने वाला है। आज 5वें चरण के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देख भी रहे हैं सुरक्षा गार्ड्स लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षाकर्मी कह भी रहे हैं पीछे पीछे हो जाइए, थोड़ा अपने बीच में डिस्टेंस आप लाइए। लेकिन महिलाएं जो अपने घर में क्योंकि सुबह का वक्त होता है, कामकाज बहुत ज्यादा होता है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, वो सब कामकाज छोड़कर महिलाएं सोच रही हैं खाना पानी बाद में, पहले हम वोट डालकर आएंगे, उसके बाद आकर घर का काम करेंगे। कुछ चेहरों पर मास्क नजर आ रहा है, कुछ चेहरों पर मास्क नीचे खिसका हुआ है, आपस में कुछ धक्का मुक्की, कुछ बहस भी हो रही है, क्योंकि
उत्सुकता बहुत ज्यादा है वोट डालने को लेकर और अपनी बारी का इंतजार बहुत बेचैनी से महिलाएं कर रही हैं। हालांकि आप देखिए हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं जो सुरक्षा कर्मी वहां पर आपको दिख रहे हैं, कह भी रहे हैं पीछे पीछे हो जाइए, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। लेकिन महिलाएं इस गैलरी में खचाखच भरी हुई, जो गैलरी से बाहर लाइन लगी हुई है वहां भी 2 गज की दूरी दूर दूर तक इन तस्वीरों में तो नहीं दिख रही है। सवाल ये, क्या एक बार फिर से कोरोना विस्फोट होने वाला है इन कतारों के बाद? ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, बार बार एक ही बात कही जा रही है कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, आप लोग 2 गज की दूरी का इस्तेमाल जरूर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखिए। लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि अब जो बाकी के 4 चरण बचे हैं उनमें बेहद एहतियात के साथ मतदान वाले दिन चुनाव कराए जाएंगे। रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ, वोटिंग को लेकर जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। रौनिक, 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें वोटिंग को लेकर उत्साह तो बहुत दिख रहा है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स कहीं से कहीं तक फॉलो दिखाई नहीं दे रहे। एकदम सुबह से ही दिखा जा रहा है कि विधाननगर जो विधानसभा है उसमें जो सुबह से ही लोग आ रहे हैं और वोटिंग बूथ पे लाइन में खड़े हो चुके हैं। मगर इधर का जो पिक्चर है वो पिक्चर साफ है कि जो प्रोटोकॉल मानने का था कि अभी कोरोना का जो सिचुएशन है दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है कोरोना का प्रभाव, ये इस टाइम में जो सिचुएशन मानने का था सोशल डिस्टेंसिंग, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाया जा रहा है। कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाने के लिए जो इधर का जो पिक्चर है, आप देख ही सकते हैं इधर का जो पिक्चर है कि कोई सोशल डिस्टेंस की जो है सोशल डिस्टेंस किसी तक नहीं माना जा रहा है कि मगर मास्क जो है वो मास्क पहना जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला गया था कि मास्क पहनना चाहिए और मास्क पहनने के बाद ही वोट दे पाएंगे। मगर इलेक्शन कमीशन के पास से जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट काफी मजबूत है। जो आप देख ही रहे हैं मेरा कैमरा में कि जब वोटर्स आ रहे हैं, वोटर्स आने के बाद ही उन लोग को चेकिंग करा जा रहा है और उसके बाद मास्क और सैनिटाइजर देने के बाद, ग्लास देने के बाद ही उनको वोट देने का प्रक्रिया जो है वो बूथ के अंदर जाने के परमिशन दे रहे हैं। मगर बाहर जो लाइन है उस लाइन में जो सोशल डिस्टेंस का बात हो जा रहा है वो सोशल डिस्टेंस एकदम ही नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि ये पिक्चर हम बोल ही सकते हैं कि कभी भयानक है, क्योंकि अभी जब सिचुएशन खराब की तरफ जा रहा है उस टाइम में विधाननगर विधानसभा के अंदर ये जो पिक्चर नजर में आया है वो ये एक डर पैदा करता है, क्योंकि अभी जो कोरोना का सिचुएशन है उस टाइम में ऐसा सोशल डिस्टेंस ना मानना ये काफी बेहतर होने जा रहा है। ठीक है रौनिक, ठीक है, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे जमकर कोरोना में धज्जियां उड़ाई जा रही है कोविड के सारे नियमों के। हमारे साथ सब्यसाची भी हमारे साथ जुड़कर उनका रुख कर लेते हैं। सब्यसाची, मतदान शुरू हो चुका है, तस्वीरें जो आ रही हैं बाकी और चरणों में जैसे हमने देखा कि लापरवाही सामने आई और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, वो आज भी नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच इन 45 सीटों का हम जिक्र यहां पर कर लेते हैं। कितना खास आज का ये चरण उस लिहाज से, क्योंकि अगर 2016 का हम जिक्र करें तो टीएमसी को यहां से 23 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भाजपा को 22 सीटें मिली थी। उस लिहाज से कैसे देखा जाए? हालांकि ममता बनर्जी के लिए साख का सवाल है आज बहुत बड़ा। जी बिल्कुल, देखिए जिन जगहों में आज चुनाव हो रहे हैं वो सभी तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज है और सबसे अहम बात है कि इस साल के चुनाव में भाजपा सरकार सबसे अहम प्रतिनिधि के तरफ से उभरी है और लगातार हम देख रहे हैं कि कड़ी टक्कर हो रही है दोनों ही पार्टी में। और आज सुबह से ही क्योंकि पोलिंग जो चल रही है तो सुबह से भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। सुबह का वक्त है तो लोग जनरली धूप अवॉइड कर रहे हैं और सुबह के वक्त, और सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है महिला वोटर्स, क्योंकि महिला परसेंटेज वोटर्स काफी ज्यादा है और भारी संख्या में वो आ रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। एक चिंताजनक जो बात देखने को मिल रही है वो है जो पोलिंग बूथ के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एकदम तरीके से नहीं दिख रहा है। चाहे वो सीआईएसएफ को जिम्मेदारी दी गई थी, सीआरपीएफ
सीआरपीएफ को जो कि सुनिश्चित करे कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से मेंटेन हो। हालांकि ग्राउंड में वो दिखी नहीं जा रही है। मास्क और ग्लव प्रोवाइड हो रहे हैं वोटर्स को, बट सोशल डिस्टेंसिंग एकदम दिखाई नहीं दे रही है। ये एक चिंताजनक बात है। और आप देख सकते हैं कि इस साल जो एरियाज हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं जा रहा हूँ, बारानगर और कामारहाटी, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है और दोनों ही टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और आप देखें प्लेसमेंट जिस तरीके से किया गया है बीजेपी के तरफ से, जितने सारे टीएमसी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं वहां पे टॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस उतारे गए हैं उनके प्रतिनिधि के तरफ से, क्योंकि वो मास फेसेस हैं और लोग काफी अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। ये रणनीति बीजेपी अपना रही है इस बार। सब्यसाची, इस बार के चुनावों में हम अजीब सा ट्रेंड देख रहे हैं। कभी टीएमसी कभी बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कई ऑडियोज वायरल कर रही है, ऑडियो जारी कर रही है। अभी बीजेपी की तरफ से जो लेटेस्ट ऑडियो जारी किया गया है, ममता की आवाज होने का दावा है और कहा यह जा रहा है कि सीएसएफ की फायरिंग में जो लोग मारे गए उनके शव के साथ मैं प्रदर्शन करूंगी, धरना दूंगी। इस बात में सच्चाई कितनी नजर आ रही है? क्या कोई पुख्ता जानकारी इस बात को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कल रात बीजेपी ने एक ऑडियो रिलीज किया है जहां पे ममता बनर्जी और टीएमसी के प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं और किस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है कि इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा सके। और इसके तुरंत बाद ही तृणमूल कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे उन्होंने कहा था कि किस तरीके से एक सिटिंग सीएम का फोन टैप हो रहा है, ये चिंताजनक बात है। तो लगातार आप ऑडियो रिलीज देखें, जहां पे पहली बार जब बीजेपी ने ऑडियो रिलीज किया था ममता बनर्जी का, उसके तुरंत बाद टीएमसी ने मुकुल रॉय का भी ऑडियो रिलीज किया था। तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप दौर जो है वो चल रहा है। और कल हालांकि टीएमसी ने ये खारिज नहीं किया था कि ऑडियो टेप जो है वो वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि वो साफ तरीके से ममता बनर्जी का ही था। ममता बनर्जी बात करी थी तो टीएमसी ने ये खारिज नहीं किया, बट उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि एक सिटिंग सीएम का फोन टैप हो रहा है। तो किस तरीके से भाजपा सरकार डेस्परेटली जीतना चाहती है, ये शोकेस करता है। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये हम यहाँ पर समझना चाहेंगे, दोनों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तनातनी का माहौल है। लगातार गुंडागर्दी की खबरें, हिंसा की खबरें भी हर चरण में सामने आई हैं कि वोटिंग शुरू नहीं होती है, हिंसा की खबरें पहले सामने आ जाती हैं। ऐसे में आज हम अगर बात करें कि तो मतवा समुदाय जो है वो काफी अहम रोल आज के दिन निभाने जा रहा है। लेकिन बीजेपी जहां पूरा भरोसा दिखा रही है उन्हें कि आपके साथ हम हैं, 90% से ज्यादा आबादी है उनकी वहां पर, तो ऐसे में और 50 से 60 सीटों पर कब्जा रखते हैं वो अपना और वहां पर अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है, तो बीजेपी उनको भरोसा दे रही है कि आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वही टीएमसी उनके अंदर डर भी पैदा कर रही है कि अगर आपने बीजेपी को चुना, बीजेपी को वोट दिया, तो बीजेपी सत्ता में आते ही एनआरसी के तहत आपको निकालकर बाहर खड़ा कर देगी। क्या लग रहा है, किसका दाव काम आएगा या फिर मतवा समुदाय जो है आज कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा दोनों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मतवा समुदाय का काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इस बार, क्योंकि उनके पास असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सीट बहुत ज्यादा है और दोनों ही पार्टी अपनी कोशिश में लगी रही कि मतवा कम्युनिटी के वोट अपनी तरफ करे। क्योंकि आप देखें कि गृह मंत्री अमित शाह पिछले साल से ही मतवा कम्युनिटी के साथ बातचीत में जुड़े थे और उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि मतवा कम्युनिटी की जो मांग है, जो सीए एनआरसी लागू हो और उनको नागरिकता मिले, ये बहुत अहम मांग थी मतवा कम्युनिटी की, जिसके तहत लगातार भाजपा सरकार उनके साथ एक कॉन्टैक्ट बना के चल रही थी। और लास्ट एंड तक चाहे वो गृह मंत्री तमाम भाजपा के बड़े नेता हो, वो लगातार मतुआ कम्युनिटी की जिक्र कर रहे थे अपने सारे कैंपेन्स में, जो कैंपेन्स वो एंड पोल के एंड में कर रहे थे। और वही तृणमूल कांग्रेस यही साबित करने में लगी थी कि अगर भाजपा सरकार आती है तो किस तरीके से एनआरसी और सीए लगा के उनको देश से बाहर कर देगी। तो दोनों ही पार्टी अपनी रणनीति में लगी रही पहले से। ठीक है सब्यसाची, आप नजर बनाए रखिए, रोहत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों नजर बनाए रखिए। तो जगह जगह चप्पे चप्पे पर 45 सीट 45 रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं। हर अपडेट, हर मतदान केंद्र से हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है, घर से निकलिए, मत का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ कोरोना डरा रहा है, डराने वाले आंकड़े 2,33,000 24 घंटे में आंकड़े सामने आए हैं। ऐसे में कोरोना से जुड़ा हर अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है।